कोटा से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। प्रतिभावान स्कूली छात्रा को जानबूझकर फेल करने के आरोप लगे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षिका को निलंबित करने के आदेश दिए। मोड़क में 11वीं क्लास की छात्रा ने शिक्षिका पर आरोप लगाए थे। बदले की भावना से जानबूझकर फेल करने के आरोप लगाए। भविष्य से खिलवाड़ करने वाली शिक्षिका सविता मीणा को आखिरकार निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है मदन दिलावर के निर्देश पर, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रतिभावान स्कूली छात्रा है जिसे फेल कर दिया गया था। आरोप लगे थे छात्रा की तरफ से कि शिक्षिका ने जानबूझकर बदले की भावना के चलते उसे फेल किया है। और ऐसे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद इस मामले में इंटरवीन करते हुए नजर आए और निलंबित करने के उन्होंने आदेश दिए हैं। तो भविष्य से खिलवाड़ करने वाली शिक्षिका सविता मीणा जिनका नाम है, उनको आखिरकार निलंबित किया गया है। मंत्री दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री है, उनके निर्देश पर ये निलंबन की कार्रवाई सविता मीणा के खिलाफ की गई है। शिक्षिका पर आरोप था कि उसने छात्रा जो कि प्रतिभावान छात्रा थी उसको जानबूझकर 11वीं में फेल कर दिया। छात्रा की तरफ से लगाए गए आरोपों को यहाँ पर गंभीरता से लिया गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से। और शिक्षिका जिस पर आरोप लगा था सविता मीणा, उनको निलंबित कर दिया गया है। तो 11वीं क्लास की छात्रा आयुषी ने मंत्री को सीधी शिकायत दी थी, जिसका संज्ञान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लिया। न सिर्फ संज्ञान लिया बल्कि एक्शन भी लिया है। निलंबन की कार्रवाई आरोपी शिक्षिका के खिलाफ की गई है, जो भविष्य से एक छात्रा की खिलवाड़ कर रही थी। बदले की भावना से जानबूझकर फेल करने का आरोप उस पर लगा था। प्रतिभावान छात्रा थी ये 11वीं में पढ़ने वाली, जिसका नाम आयुषी बताया जा रहा है। आयुषी ने खुद मंत्री को शिकायत की। शिक्षा मंत्री तक ये जब बात पहुंची, शिकायत पहुंची, उन्होंने इस को बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि जाहिर तौर पर किसी भी स्टूडेंट की भविष्य की बात हो जाती है। और इसीलिए जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ ये सख्त एक्शन लिया गया है। निलंबन की कार्रवाई की गई है। सविता मीणा जिस शिक्षिका का नाम है, जिस पर आरोप थे कि छात्रा के भविष्य के साथ उसने खिलवाड़ किया, उसे जानबूझकर फेल किया, उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। हिमांशु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, पूरी तरह से एक्शन मोड में मदन दिलावर नजर आ रहे हैं। जो शिक्षिका भविष्य के साथ किसी छात्रा के साथ खिलवाड़ करती है तो जाहिर तौर पर शिक्षिका रहने का और उसको बोलने का अधिकार भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा और ठीक शब्दों में से बयां किया। और जिसके साथ में जब ये पूरा मामला जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सामने पहुंचा, शिक्षा मंत्री जो कि कोटा के दौरे पर थे और खुद उनके विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, और उनके विधानसभा क्षेत्र का ये मामला था। आयुषी कुमावत कक्षा 11वीं की छात्रा थी, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोड़क गांव में पढ़ती थी। और इसने आरोप लगाया कि जो है उसे जानबूझ करके फेल कर दिया गया, और वो भी बदले की भावना से। ऐसे में भविष्य से खिलवाड़ करने वाली शिक्षिका सविता मीणा का जब ये पूरा मामला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सामने पहुंचा, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तुरंत प्रभाव से शिक्षिका को निलंबित करने के जो आदेश हैं वो जारी किए। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पूरे मामले को लेकर के गंभीरता के साथ में न केवल पूरा मामला सुना, और पूरी तरह से कह सकते हैं कि खुद शिक्षा मंत्री हैरान रह गए इस पूरे वाक्य को सुनने के बाद में, क्योंकि जब उनके क्षेत्र का ही मामला बिल्कुल हिमांशु, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं वो भी अपने दर्शकों को दिखाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए, कोटा दौरे पर थे और किस तरह से बच्चों से बात की वो भी सुनिए। अरे यार, तभी आती है। इसके साथ करवा दी गई है, जांच भी करवा दी गई है। इस बच्चे के सप्लीमेंट्री आई हुई सप्लीमेंट्री आप पीछे हिमांशु, हम देख पा रहे हैं कि बच्ची भी अपनी बात रख रही है, उनके बराबर में एक शख्स भी उनकी बातों को आगे बढ़ा रहे, शिक्षा मंत्री तक पहुंचा रहे। वो शख्स कौन है और कैसे विश्वास हुआ कि बच्ची एकदम सही बोल रही है, उसके साथ बदले की भावना के तहत फेल किया गया है शिक्षिका की तरफ से? देखिए, इस पूरे मामले में जो छात्रा है और छात्रा के परिजन है, इस पूरे मामले को पहले ही जो स्कूल प्रबंधन है उस तक पहुंचा चुके थे, क्योंकि ये घटनाक्रम तब का है जब इस
बच्ची का दाखिला उस स्कूल में करवाया जा रहा था और पुस्तकालय में पुस्तकों को लेकर जो छात्रा है उसके चाचा जी सुनील कुमावत और शिक्षिका के साथ में एक कह सकते हैं कि विवाद हुआ था पुस्तकों को लेकर के। पुस्तकालय के का ये पूरा की पूरा घटनाक्रम था और इस विवाद का बदला लेने के लिए ही जो शिक्षिका है सविता मीणा, उसने इस तरह से जो है वो कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान ये कह सकते हैं कि बड़ा कह सकते हैं खराब कृत्य कहा जा सकता है कि उस छात्रा को, होनहार छात्रा को ही फेल कर दिया। और फेल करने का जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो उसने आवेदन किया कि उसकी कॉपी को दोबारा जांचा जाए, तो उसे सप्लीमेंट्री दी गई और उस छात्रा ने कहा कि मेरे से जो मुझसे काफी पीछे रहने वाले जो छात्र थे वो सब पास हो गए लेकिन मैं फेल हो गई। अब जब पूरी तरह से मामला पहुंचा और इसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने अपने स्तर पर इस पूरे मामले में जानकारी जुटाई, जिसके बाद में इस पूरे मामले में कार्रवाई के आदेश दिए और कार्रवाई का आदेश स्पष्ट तौर पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ कार्रवाई हो भी चुकी है, ये भी अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हिमांशु हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर से आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। संदीप राज गैंग का गुर्गा राजेश स्वामी गिरफ्तार कर लिया गया है। भट्टा बस्ती एसएचओ सब इंस्पेक्टर हरिओम सिंह की टीम ने यह बड़ा एक्शन लिया। राजेश स्वामी से एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुई हैं। सट्टा कारोबारी, भूमाफिया, ब्याज माफिया को टारगेट करते हैं, रंगदारी नहीं देने पर डराते हैं, धमकाते हैं और उसके लिए फायरिंग तक का सहारा लेते हैं। 1 जून को रामनगरिया इलाके में फायरिंग कर ये बदमाश भागे थे। वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो को राजेश ने चौमू में ठिकाने तक लगाया था। गैंग सरगना संदीप राज को सुरक्षित फुलेरा स्टेशन तक पहुंचाया गया। गैंग सरगना संदीप राज का जीजा है और गिरफ्त में आया राजेश स्वामी। डीएसटी नॉर्थ और भट्टा बस्ती पुलिस ने राजेश स्वामी को अमीन शाह नाले के पास से पकड़ा है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बता रहे हैं। संदीप राज गैंग का ये गुर्गा है राजेश स्वामी, जो पुलिस की गिरफ्त में आपको दिख रहा है। आखिरकार इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पुलिस के लिए माना जा रहा है। खबर चूरू से आपको बताते हैं, जहां पर कोतवाली थाना पुलिस ने हथियार तस्करी के मामले में रोहित गोदारा गैंग के स्थानीय हैंडलर जीतू जोड़ी और प्रवीण जोड़ी को चूरू जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने बताया कि 29 जून 2025 को गांव जोड़ी के 28 साल के अनिल स्वामी को 12 बोर बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया था। ये 12 बोर बंदूक रोहित गोदारा गैंग के स्थानीय हैंडलर जीतू जोड़ी और प्रवीण जोड़ी के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, इसलिए दोनों को फिर से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों से रिमांड अवधि के दौरान हथियार तस्करी के मामले में पूछताछ की जाएगी। देश के शैक्षणिक संस्थानों में से एक आईआईटी जोधपुर से एक बड़ी और गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। आईआईटी कार्यालय की भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी और आधिकारिक प्रक्रियाओं के उल्लंघन का मामला उजागर हुआ है। इस सिलसिले में 3 आरोपी लख सिंह, प्रशांत भारद्वाज और रोबिन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आईआईटी जोधपुर के कार्यवाहक कुलसचिव डॉक्टर अंकुर गुप्ता की ओर से करवर थाने में केस दर्ज कराया गया है। खबर आरसीआई यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से है, जहां पर आरसीआई की नई एडहॉक कमेटी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। एडहॉक कमेटी में एक कन्वीनर और बाकी 4 सदस्य हैं। कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत और 4 सदस्य धनंजय सिंह खिवसर, पिंकेश पोडवाल, आशीष तिवारी और मोहित यादव ने पदभार ग्रहण किया। दर्शकों को बता दें कि सरकार की अनुशंसा पर सहकारिता विभाग ने 3 महीने के लिए एडहॉक कमेटी का गठन किया है। खास बात यह है कि पिछली कमेटी में से मात्र एक धनंजय सिंह खिवसर को इस कमेटी में बरकरार रखा गया है। राजस्थान का क्रिकेट बेहतर हो और अच्छे क्रिकेटर राजस्थान के इंटरनेशनल टीम में खेलें, आईपीएल में खेलें। केवल एक ही मकसद है सब पूरी टीम का कि राजस्थान के क्रिकेट में केवल क्रिकेट ही खेला जाएगा। किसी प्रकार की राजनीति, किसी प्रकार का विवाद सरकार के साथ भी नहीं है, स्पोर्ट काउंसिल के साथ भी नहीं है, राजस्थान क्रिकेट के साथ भी नहीं है और 33 जिला संघों के साथ भी नहीं है। आज से जिस दिन बने 5 लोग,
उसी दिन से सारे वाद विवाद खत्म हो गए। अब खाली क्रिकेट की ओर ध्यान देना है। सारी जो वर्तमान और आगे की जितनी भी डिसाइडेड है क्रिकेट, उन सब का यथावत और सुचारू रूप से संचालन होगा, ऐसा वादा आप करता हूं। और सरकार और एडॉक कमेटी और आरसीए के जितने भी संघ हैं वो सब मिलकर अच्छा क्रिकेट चलाएंगे, ये आपसे वादा करता हूं। खबर दौसा से है, जहां पर लालसोट कॉलेज में बाजार मिलने की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। कॉलेज प्रशासन ने इस मजार पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त भी कर दिया है, लेकिन ये मजार हाल ही में नहीं बनी थी, कई वर्षों पूर्व बनी थी। लेकिन ना तो प्रशासन का ध्यान गया और ना ही कॉलेज प्रशासन का। हमारी टीम मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। की टीम ग्राउंड जीरो पर लालसोट में पहुंची है। कहते हैं, क्या नाम आपका? पप्पू है साहब। कितने साल से मजार बनी हुई थी, किसने बनाई थी, क्या है? 15 साल से भाई मुझको आइडिया पढ़ मैं या 13 या 14 साल के बीच में से। किसने बनाए थे? आपने? नहीं, मैंने नहीं बनाई। कुछ यात्री बना गया था, शिव पूजा में करो जब मैंने कोई रोक कौन लगाई, इसको तोड़ दिया। मैंने कोई आगे कौन आया, कोई दिक्कत को ना पड़ा। तोड़ने के लिए आपने मना नहीं किया? नहीं किया मैंने। मैं तो किसी भी कौन क्यों मार खाएगा। जमीन सरकारी थी? हाँ, जमीन तो कॉलेज की है। पर ये पहले बनाया था, उस टाइम पे मना कर देता, जिस टाइम मना करी कौन इनने, अब वो बन गई। अब 13-14 साल की बात है। और अपन ने कोई रोक कौन लगाया, जी बात टोपन की मठा लूंगा। अच्छा, ये भैंसों के जो? हाँ, इनके तो कोई दिक्कत ही कौन है, इनके तो कोई आप काई मत करो, मैं खुद हटा लूंगा। क्योंकि बात थोड़ा सा बारिश के टाइम से 1, 2, 5, 10 दिन में हटा लेंगे बस। ये मजार आपने नहीं बनाई थी? लेकिन नहीं, मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया, ना मैंने बनाया। यात्री कितने आते थे? यात्री खूब आ जाओ, 2-5 आ जाओ, 2-5 10 मतलब होली दसरा पता हो तो कुछ ऐसे रूटीन में प्रतिदिन जी का कोई अबार कोई नजर फजर को झाड़ा फूके तो वो बता सकता चल जाओ, चार धोख ले जाओ। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, लालसोट। दौसा में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। लोगों ने जेसीबी लेकर चर्च की तरफ कूच किया। चर्च की सभी पुलिस ने हिंदू संगठनों के लोगों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस और भीड़ के बीच जमकर टकराव तक हो गया। कई घंटे तक प्रदर्शन चला। समझाइश के बाद भी हिंदू संगठन के लोग बड़ी मुश्किल से वापस लौटे। तो अवैध धर्मांतरण के खिलाफ लोग देखिए किस तरह से लामबंद हुए हैं। सड़कों पर जुलूस निकाला गया है, आक्रोश देखने को मिला है। जेसीबी लेकर चर्च की तरफ कूच करते हुए हिंदू संगठन के लोग नजर आए हैं। जमकर नारेबाजी भी इस दौरान की गई। चर्च के तरफ कूच करते समय पुलिस ने हिंदू संगठन के लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा लोगों का था। ऐसे में पुलिस और यहां हिंदू संगठनों के लोगों के बीच में टकराव तक हो गया, धक्का मुक्की तक हुई है। जानकारी बड़ी मुश्किल के समझाइश के बाद आखिरकार हिंदू संगठन के लोग माने और वापस लौटे। 3 तस्वीरों के जरिए इस पूरे मामले को, इस खबर को जरा डिकोड करते हैं, आपको अब समझाते हैं कि मामला कितना बड़ा हो गया था, आखिरकार किस तरह से शांति वहां पर बहाल हुई है। पहली तस्वीर जहां पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, ये वो लोग हैं जो हिंदू संगठन के लोग हैं। दूसरी तस्वीर हिंदू संगठनों का हल्ला बोल, जिसमें पुलिस के पसीने तक छूट गए। वहां पर समझाने में यहाँ कई घंटों का एफर्ट्स लगा है, तब जाकर लोग माने हैं और वापस लौटे हैं। ये बवाल क्यों हुआ, तीसरी तस्वीर देखिए आप समझ सकते हैं। ये बवाल की वजह है चर्च। दरअसल यहाँ पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था। अवैध धर्मांतरण चर्च के पादरी कर रहे हैं, यहाँ पर लोग कर रहे हैं। ये एक बड़ा केंद्र बन गया है अवैध धर्मांतरण का, और इसीलिए लोग बुलडोजर लेकर चल दिए, कूच करने लगे चर्च की तरफ। आखिरकार लोगों को समझाया गया है, तब जाकर हिंदू संगठन के लोग घर वापस पहुंचे हैं। समझाइश यही हुई, आधार यही था, आश्वासन दिया गया कि इसमें अगर जरा सी भी सच्चाई है तो एक्शन जरूर आरोपियों के खिलाफ लिया जाएगा। जो देवी देवता हैं उनके लिए आप शब्द बोलकर खबर डी के पीछे के शीशे तक तोड़ दिए गए। घायल प्रदीप ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। घटना को लेकर पुलिस बदमाशों की पहचान करने में जुटी है और इसके लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल प्रदीप वर्दी में नहीं थे और वो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। सामने आई उसमें यह है कि सुबह 10:15 के आसपास
जो वहाँ पे करबला के सामने काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। ठीक है, उस दौरान एक गाड़ी वहाँ से निकलने की प्रयास कर रही थी, उसमें हमारे राजस्थान पुलिस का जवान जो कि प्रदीप है, अभी हाल फिलहाल वो अलवर ट्रैफिक में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, उसकी किसी से कोई वार्तालाप हुई, आवेश में आके कुछ अज्ञात लोगों ने गाड़ी का तोड़फोड़ करी और उसके बाद मारपीट हुई। और देखिए, जिसका वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी वही हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा के जीप काटने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। ओम प्रकाश का किरोड़ीलाल मीणा पर पलटवार आया है। उन्होंने बकायदा चैलेंज कर दिया किरोड़ीलाल मीणा को। हुंडला गांव के किसी भी शख्स की जीप काट कर दिखाएं। वो कह रहे हैं आप गलत फहमी में जी रहे हैं। हुंडला का कहना है मैंने पीएससी से सीएससी में क्रमोन्नत कराया, मैंने 5.5 करोड़ की राशि स्वीकृत कराई, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, नहीं तो आप देंगे। ये चैलेंज हुंडला की तरफ से दे दिया गया है। ओम प्रकाश हुंडला पर ही इशारों में किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर बयान आज दिया, ये कहते हुए कि जो ठेकेदार को धमकाएगा उसकी जीप काट लूंगा। अब इसी पर पलटवार आया है, चैलेंज ओम प्रकाश का। हुंडला गांव के किसी भी नागरिक की आप जीप काट दो तो आपको चैलेंज है, आप गलतफहमी में जी रहे हो। हुंडला गांव वो ताकतवर गांव है जिसने अच्छे को हिला दिया। आप हुंडला की जीप काटने की बात कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। जिस कार्य को पीएससी से सीएससी में क्रमोन्नत कराने का काम ओम प्रकाश हुंडला ने किया और 5.5 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन कराने का काम ओम प्रकाश हुंडला ने किया। अगर इन दोनों बातों में झूठ हो तो मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा, या किरोड़ीलाल जी आप 1 करोड़ रुपए इनाम देना। आपने बहुत गुंडागिर्दी की है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर।